हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सो गाइस, हम लोग अपने जो पीएसआई और ऑप्शनल है इसको डिस्कस कर रहे थे। एंड लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो बात कर ली थी, वो बात करी थी अबाउट कि जो कॉलोनियल सोसाइटीज़ में जो स्टेट होता है उसका क्या नेचर होता है। तो आज भी हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे एंड देखते हैं क्या है पर्टिकुलर जो हम लोग पढ़ रहे थे, इसको अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, अभी तक हमने बेसिकली दो थ्योरीज अगर रफली देखा जाए तो दो थ्योरीज के बारे में हमने स्पेसिफिकली बात कर ली थी। एक, वेस्ट वाले क्या बोलते हैं, वेस्ट वाले दे गो फॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन अप्रोच, ठीक है। और दूसरे फिर आते हैं आपके जो मार्क्स वाले हैं, ठीक है, जो इनको क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं नहीं भाई, ये जो पर्टिकुलर मॉडल है, ये जो पर्टिकुलर मॉडल है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बायस्ड है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फ्रॉड मॉडल है, ठीक है, ऐसा कहना है। तो अब हम लोग बेसिकली जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है, मार्क्सिस्ट थ्योरी, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए, एक चीज आप यहाँ पे ध्यान समझिए, ठीक है। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव तो आप सबको पता है, हम लोग दो दो के बारे में बात करेंगे, इसको भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक हम लोग बात करेंगे बेसिकली इंस्ट्रूमेंटलिस्ट स्कूल के बारे में, और एक बेसिकली हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल के बारे में। देखा जाए तो हम दोनों को डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार हम इसको अच्छे से देख के लास्ट टाइम एंड कर देंगे, ठीक है। देखिए, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट स्कूल को भी है ही डिपेंडेंसी स्कूल भी बोला जाता है, ये हमने बात कर ली थी, ठीक है। अब देखिए, समझने की कोशिश करिए, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव और मार्क्सियन पर जो एक्सप्लेनेशन है पोस्ट कॉलोनियल स्टेट का, वो मतलब कैसे डिफरेंस है, इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए, जो आपका पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन और आपका पॉलिटिकल डेवलपमेंट की जो थ्योरीज आती हैं, ये बेसिकली ये मानती है कि किसी भी जो सोसाइटी है या किसी भी स्टेट है, उसको इफ इट वांट्स टू गेट डेवलप्ड, ठीक है। अब डेवलप किसके जैसे हो गए, ऑब्वियस सी बात है, वेस्टर्न वर्ल्ड इज डेवलप, सब मानते हैं, हाँ। तो वेस्टर्न वर्ल्ड का मॉडल चाप दो, यानी वहां के जैसे तुम पॉलिटिक्स में आओ, यानी डेमोक्रेसी लाओ। वहां के जैसे आप तुम इंटरनल फैक्टर्स पे फोकस करो, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन लाओ, ठीक है। आप अर्बनाइजेशन लाओ, ठीक है, इस तरीके से सेकुलराइजेशन लाओ, ये सब चीजें लाओ। सो बेसिकली मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन और पॉलिटिकल डेवलपमेंट बिलीव करते हैं कि कि डेवलपमेंट जो होता है, क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना गाइस, ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, कॉन्सेप्ट, ठीक है। डेवलपमेंट जो होता है वो किसी भी कंट्री का उसके इंटरनल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इंटरनल फैक्टर्स पे। इंटरनल फैक्टर्स मतलब वहां पे सर पॉलिटिक्स कैसी है, यानी वहां क्या डेमोक्रेसी है या नहीं है, ठीक है। वहां सर जी वहां की इकोनॉमी कैसी है, क्या वहां फ्री ट्रेड हो रहा है या नहीं, क्या वहां पे लोगों के पास राइट टू बिजनेस करने का अधिकार है या नहीं, क्या वहां पे लोगों के पास वेरियस सोसाइटी में फ्रीडम है या नहीं, ठीक है। तो इन सब चीजों पे डेवलपमेंट डिपेंड करता है, हाँ है ना। तो ये पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट वाले क्या बोलते हैं, तुम लोग चाहते हो ना डेवलप्ड होना, तो सिंपल इसको लगा दो, इन मॉडल्स को लगा दो। अब मैंने पॉलिटिकल डेवलपमेंट वालों से पूछ लिया, मैंने कहा यार सुनो, मेरी बात सुनो यार, इधर आओ। अबे तुम इतने कॉन्फिडेंटली कैसे कह दोगे, ठीक है। हाउ आर यू ब्लडी सो कॉन्फिडेंट, और ऐसे कह रहे हो, ठीक है, कि भाई डेमोक्रेसी ले आओ, बस हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो भाई वो कहते हैं हमारा देख लो, ठीक है, हमारी सोसाइटी देख लो, वॉच अस, हैवंट वी डन दिस, ठीक है, वॉच अस, व्हाई हैव वी गेन्ड अ लॉट, हम लोगों ने फ्री ट्रेड करवाया, हाँ है ना, हम लोगों ने भाई बिजनेस का अधिकार दिया लोगों को, हम लोगों ने प्राइवेट प्रॉपर्टी दी, हम लोगों ने स्टेट को मिनिमल रखा, हाँ है ना, हम लोगों ने आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन ये सब करा, एंड वी हैव गॉट सो मच, ठीक है। तो भाई तुम लोग भी ये मॉडल को फॉलो करो, ठीक है। सो बेसिकली पॉलिटिकल डेवलपमेंट मॉडल और पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन मॉडल क्या बोलता है, फिर से गाइस, फिर से सब लोग मेरे साथ, सब लोग, सर, दैट डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री इज डेवलपमेंट ऑफ एनी country is a function of its internal parameters या function of parameters which are internal to the country, यानी डेवलपमेंट एज अ फंक्शन ऑफ इंटरनल पैरामीटर्स। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। कौन कौन से इंटरनल पैरामीटर्स, वही सब, जैसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट वाले कहेंगे सर कि डेमोक्रेसी ले आओ, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे दो, पॉलिटिकल राइट्स दे दो, राइट टू वोट दे दो, ब्ला 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 कर दो, ठीक है, ये सब। और
और इकोनॉमिक फैक्टर्स वाले, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन वाले क्या बोलेंगे? पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन वाले बोलेंगे सर जी यहाँ पे फ्री ट्रेड करवा दो, यहाँ पे खूब सारा आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करवा दो सर, यहाँ पे आप अर्बनाइजेशन करवा दो सर, यहाँ पे आप सेकुलराइजेशन करवा दो, और आप यहाँ पे 500 जात के परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगा दो, ठीक है, चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन और पॉलिटिकल डेवलपमेंट डन, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, ये वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है, क्या बोला मैंने? ये वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है, हाँ है ना, क्योंकि वेस्ट वाले दे रहे हैं, ठीक है। अब भाई दूसरी थ्योरी आएगी, और दूसरी थ्योरी आपको पता है कौन मारेगा इन कैपिटलिस्ट मॉडल की, कौन मारेगा? जी हाँ दोस्त, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, क्या? मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव क्या बोलेगा, या मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या बोलेगी पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स के लिए? अब हम उनको जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मार्क्सिस्ट स्कूल में कितने थॉट्स हैं? जी हाँ सर, 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है, मैंने आपको बताया था, और मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था, नहीं बताया था? कि आई एस, ठीक है, आई एस। तो क्या है? इंस्ट्रूमेंटल स्कूल, इंस्ट्रूमेंटल स्कूल, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंटल स्कूल को ही मैं कैसे याद करता हूँ? आई डी, इंस्ट्रूमेंट के आगे डी लगा दो, यानी इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिपेंडेंसी स्कूल, ठीक है। और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट आएगा स्ट्रक्चरल स्कूल, स्ट्रक्चरल स्कूल। और स्ट्रक्चरल स्कूल आपका अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, इंस्ट्रूमेंट स्कूल है और स्ट्रक्चरल स्कूल है, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पोस्ट डेवलपमेंट जो जो सॉरी पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स है, वहां पे ये मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या कहती है। तो ऑब्वियस ही बात है गाइस, आप लोग समझ चुके होंगे कि भाई वेस्टर्न वालों को मारना है, ठीक है, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन और पॉलिटिकल डेवलपमेंट की अच्छे से भाई बजानी है। ये लोग कह ही चुके हैं कि भाई इंटरनल फैक्टर पे डिपेंड होगा। तो मार्क्सिस्ट वाले क्या कहेंगे दोस्त? क्या कहेंगे मार्क्सिस्ट वाले? जी हाँ दोस्त, कि किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट, किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड होता है जो कि एक्सटर्नल होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। यानी सर कैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे? एक्सटर्नल फैक्टर्स पे इसलिए डिपेंड करता, अब यही पहली थ्योरी आ गई, यही पहली थ्योरी आ गई। जी हाँ दोस्त, पहली थ्योरी कौन सी होगी? जो आएगी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट इन नेचर, और ऑल्सो कॉल्ड एज, ये हम पढ़ भी चुके हैं पहले, जी हाँ दोस्त, डिपेंडेंसी इन स्कूल, डिपेंडेंसी स्कूल, ठीक है। हाँ, अब डिपेंडेंसी स्कूल वाले क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे कि देखो देखो, ये जो पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट वाले इंटरनल फैक्टर बोल के गए हैं, ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है। क्यों फ्रॉड है? क्योंकि एक्चुअली में जो पूरा वर्ल्ड सिस्टम है, जो पूरा का पूरा वर्ल्ड सिस्टम है, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले आएगी क्या? कोर कंट्रीज, जो कि है डेवलप्ड कंट्रीज। इसके बाद आएगी क्या? जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो कि कहलाएगी आपकी पेरीफीरियल कंट्री, हाँ है ना। तो पेरीफीरियल की किस्मत किसके हाथ में है? क्या इनके इंटरनल फैक्टर के हाथ में है? क्या मैं यहाँ डेमोक्रेसी ले आऊँ? क्या यहाँ मैं फ्री ट्रेड करवा दूँ? क्या ये डेवलप हो जाएंगे? नहीं दोस्त, नहीं। क्यों? क्योंकि सारा कुछ कंट्रोल्ड इन एक्सटर्नल फैक्टर द्वारा किया जा रहा है। यानी डेवलपमेंट ऑफ एनी पेरिफेरियल नेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोर कंट्री। कोर कंट्री जैसे जैसे कंट्रोल कर रही है, उस हिसाब से इनका डेवलपमेंट क्या हो रहा है, इनके डेवलपमेंट की किस्मत इनके हाथ में है, हाँ है ना। ये चीज आप ध्यान रखना। तो कोई इंटरनल फैक्टर एक्सेट्रा पे काम नहीं करता। क्यों? क्यों भाई? क्योंकि वर्ल्ड सिस्टम ऐसा बन चुका है, वर्ल्ड सिस्टम ऐसा बन चुका है। और इन्हीं जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में पहले कौन थे? पहले ये कोर कंट्रीज डायरेक्ट रूल करती थी। इन कोर कंट्रीज ने इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया, इनकी इकोनॉमी में इतना ज़्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस ले आए कि भाई अब ये लोग बंध चुके हैं, अब ये लोग बंध चुके हैं। और अब इनके पास ना ही रिसोर्स है, और रिसोर्स है तो टेक्नोलॉजी नहीं है। तो किसके पास जाएंगे? ये इनसे मांगेंगे, सर जी हमको टेक्नोलॉजी दे दो, सर जी हमको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट दे दो। और जब ये इन्वेस्टमेंट देंगे तो क्या लगता है, क्या ये फ्री में इन्वेस्टमेंट देंगे? नहीं दोस्त, वो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, वो आपका एड नहीं होगी, वो आपकी रेड होगी, वो आपकी इन्वेड होगी, हाँ है ना। और इन कंट्रीज को कंट्रोल करके रखेंगे, कभी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, हाँ है ना। तो देखो, अब मेरा क्वेश्चन इसमें आता है, मेरा क्वेश्चन मैंने इन मार्क्सिस्ट वालों से पूछ लिया, मैंने कहा एक बात बताओ यार,
चलो ठीक है, मान लिया यार कि ये टॉपर बच्चे हैं, तो क्या ये गरीब बच्चा, क्या ये कम एवरेज पढ़ने वाला बच्चा ये टॉपर नहीं बन सकता क्या? ये टॉपर नहीं बन सकता क्या? ये कहते हैं नहीं भाई, ये बच्चा कभी टॉपर नहीं बन सकता, ये बच्चा कभी कोर कंट्रीज में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम डिजाइंड ही ऐसा है, ये सिस्टम डिजाइंड ही ऐसा है। कोर कंट्रीज ऑलरेडी इस सिस्टम का इतना फायदा उठा चुके हैं कि अब जो गैप आ चुका है, अब जो गैप आ चुका है इस मॉडल में, तो भाई आप समझ लो इतना ज्यादा आ चुका है गैप कि अब नहीं हो पाएगा। तो मैंने इनसे पूछ लिया, मैंने कहा मार्क्सिस्ट तो बता दो फिर करे तो करे क्या? बोलते हैं सिस्टम ही हटा दो, सिस्टम ही हटा दो और लेके आ जाओ सोशलिस्ट सिस्टम। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हाँ है ना, समझ आ रहा है? तो ये चीज डेवलपमेंट हो रहा है। मैंने कहा कोर कंट्रीज को क्या फायदा हो रहा है, कोर कंट्रीज क्यों ये करना चाह रही हैं? अरे कोर कंट्रीज को तो बहुत फायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन्हीं कंट्रीज में जब वो इन्वेस्टमेंट करती हैं तो इनसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ चीप लेबर मिलता है। जी हाँ दोस्त, यहाँ से खूब सारा प्रॉफिट्स मिलता है। जी हाँ दोस्त, खूब सारा पैसा वापस लेके जाते हैं। जी हाँ दोस्त, तो वेल्थ नहीं आ रही है, वेल्थ नहीं आ रही है। हाँ है ना? तो ये लोग किससे इन्फ्लुएंस्ड हुए थे? ये लोग इन्फ्लुएंस्ड हुए थे लेनिन एक्सेट्रा से। याद है लेनिन ने आपका कोलोनिज्म, नियो कोलोनिज्म, इन सब का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, कोलोनिज्म, डिपेंडेंसी, ठीक है। हाँ, तो ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, कि ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ जो हो रहा है इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से एक डिपेंडेंसी बन चुकी है। हाँ है ना? और ये डिपेंडेंसी कभी भी इन पेरिफेरियल कंट्रीज को कोर नहीं बनने चाहिए, ठीक है। हाँ है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये अप्रोच को देखिए, आपके जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, इन जगह के लिए ये अप्रोचेस को यूज किया गया था। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। एंड दीज स्टेट्स आर कॉल्ड एज बेसिकली पेरिफेरियल। पेरिफेरियल का मतलब ही है कि ये आज क्या है, डिपेंड है। डिपेंड है मतलब आज भी कंप्लीट आजाद नहीं है। यहाँ पे आप कह सकते हो एक टाइप की पपेट गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना। दे आर फ्री ओनली इन व्हाट आई कैन से फॉर्मल सेंस। फॉर्मल सेंस में फ्री है, बट इन रियलिटी आज भी ये लोग क्या है, दे आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द वेस्टर्न कंट्री। इंस्ट्रूमेंट ऑफ वेस्टर्न कंट्री, इसीलिए क्या बोला गया है, इसीलिए क्या बोला गया है, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट स्कूल। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अक्का आई कैन से डिपेंडेंसी स्कूल, डिपेंडेंसी स्कूल, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्यों? वही बात, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड है। तो यहीं से आपका जो कॉन्सेप्ट आ जाता है, यहीं से आपका कॉन्सेप्ट हो जाता है क्या, कि एक कंट्री अगर डेवलप्ड हो रही है, कोर कंट्री, तो पेरिफेरियल कंट्री क्या हो रही है, डेवलपमेंट उसका कम हो रहा है। तो याद है, एज द प्रॉस्पेरिटी इन द वेस्ट राइजेस, क्या हो जाता है, पॉवर्टी इन द ईस्ट राइजेस। हाँ है ना, पॉवर्टी इन ईस्ट राइजेस। और इसी को क्या बोला जाता है, दाऊद, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट इन द ईस्टर्न कंट्रीज। हाँ है ना? तो इन्होंने क्या करा है, इन स्कॉलर्स ने पूरे वर्ल्ड को बनाया, मतलब डिवाइड करा, कि जैसे कोर कंट्रीज हो गई आपकी G7, G10, ये सारी कोर कंट्रीज हैं, ठीक है। और पेरिफेरियल स्टेट्स आपकी डेवलपिंग कंट्रीज हो गई, ठीक है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हो गई। इस टाइप से इन्होंने बनाया, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। कोर स्टेट्स बिकॉज दे कंट्रोल द चीफ इकोनॉमिक पावर, दे कंट्रोल, दे सेट द रूल्स ऑफ द गेम। वर्ल्ड में कैसे फ्री ट्रेड एक्सेट्रा होगा, ये सब ये डिटरमाइन करते हैं। द लॉज, द इंटरनेशनल रूल्स आर फेवरिंग दीज कोर कंट्री। इनके पास बहुत सारा टेक्नोलॉजी है, बहुत सारा इनके पास ह्यूमन रिसोर्स है, तो उसकी वजह से क्या है, दे आर लीडर्स, दे आर बेसिकली इन अ पोजिशन ऑफ हेजमनी। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर्स ऑफ डिपेंडेंसी स्कूल, more countries integrated with the international economy, more will it be exploited। तो इसीलिए इसके कहते हैं भाई मत करो इंटरनेशनल ट्रेड एक्सेट्रा, क्योंकि जितना तुम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो, तुम्हारे बस का, तुम्हारे फेवर में ये कुछ नहीं है, और इससे सिर्फ और सिर्फ तुमको नुकसान होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान होगा, नथिंग मोर देन दैट। तो ये पूरा सिस्टम ऐसा डिजाइंड है कि भाई फायदा होगा तो सिर्फ और सिर्फ डेवलप कंट्री का होगा, उनकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी और तुम्हारी यहाँ पॉवर्टी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, कैसे क्लियर। तो देखो, अपोजिशन टू पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन है, अपोजिशन टू पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। हाँ है ना? जी हाँ दोस्त, बिल्कुल है, अपोजिशन टू पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट।
क्योंकि भाई पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट यही तो बात करता है, ठीक है, हाँ है ना, कि भाई इंटरनल फैक्टर्स है, डेमोक्रेसी लाओ, ये वो क्यों लाना चाहते हैं, ये डेमोक्रेसी क्यों लाना चाहते हैं, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन, फ्री ट्रेड एक्सेट्रा है वो, ताकि और ट्रेड करेंगे, जैसे जैसे और ट्रेड होगा भाई, इंटरनेशनल हमारे फेवर में है इंटरनेशनल ट्रेड, हाँ है ना, तो ऑब्वियस सी बात है बेनिफिट किसको मिलेगा, बेनिफिट किसको मिलेगा, इन सभी कोर कंट्रीज को। इज दिस क्लियर गाइस, इज दिस क्लियर? तो इसके आप स्कॉलर्स को याद रखिएगा, इसके कौन कौन से स्कॉलर्स हैं, इनके स्कॉलर्स है लाइक ए जी फ्रैंक, ठीक है, उसके बाद समीर अमीन, ठीक है, समीर अमीन, उसके बाद इमैनुअल वॉलरस्टीन, इमैनुअल, ठीक है, जस्ट सेकंड यार, इमैनुअल वॉलरस्टीन, ये लोग क्या हैं, ये लोग इनके चीफ प्रोपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्या है ये पर्टिकुलर जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थ्योरी है, डिपेंडेंसी स्कूल इनको क्यों बोला जाता है। इज इट यहाँ तक क्लियर हो रहा है गाइस? सब लोग मेरे साथ रिलेट कर पा रहे हैं? किसी को गाइस कोई भी डाउट है तो आप आराम से मुझसे पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब गाइस हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे एंड नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल। स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल सेकंड वाले को पढ़ते हैं और देन हम आज अपनी जो थ्योरी ऑफ स्टेट्स है उसको कंप्लीटली खत्म कर देंगे एंड नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट ऑफ विद थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखिए स्ट्रक्चर स्कूल में भी यही मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स ही आते हैं एंड ये आते हैं आपके हमजा अलवी। हमजा अलवी इज़ अ पाकिस्तानी स्कॉलर, ठीक है, एंड इन्होंने देखिए जो नेचर ऑफ स्टेट्स है इन पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़, ठीक है, एंड स्पेशली इन पाकिस्तान और नेबरिंग कंट्रीज में इन्होंने एनालाइज करा है, ठीक है, और इन्होंने देन अपनी थ्योरी दी है, ठीक है। तो इनकी बेसिकली थ्योरी सभी साउथ एशियन स्टेट्स पे वैलिड है, ठीक है, और ये कहते हैं कि देखो भाई इन कंट्रीज में, स्ट्रक्चरल स्कूल कहते हैं कि इन कंट्रीज में क्या है, इन कंट्रीज में जो स्टेट्स है वो ओवर डेवलप्ड है, वो ओवर डेवलप्ड है। क्यों है भाई ओवर डेवलप्ड स्टेट्स, क्यों है ओवर डेवलप्ड स्टेट्स, ठीक है, तो ओवर डेवलप्ड स्टेट्स इसलिए कि यहाँ पे 3-4 एस्पेक्ट होते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर, हाँ है ना। तो यहाँ पे क्या रहा है, यहाँ पे पॉलिटिक्स ज़्यादा डेवलप्ड हो गई, इकोनॉमी, सोशल, कल्चरल ये सब डेवलप नहीं हो पाया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, पॉलिटिक्स गॉट डेवलप। जब पॉलिटिकल एस्पेक्ट ज़्यादा डोमिनेट कर गया, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर ये सब वीक रह गए। क्यों? बिकॉज हमारी सोसाइटी में जो ये इनको फोर्सेस, जो फोर्सेस इनको डेवलप करती हैं, ठीक है, डेवलपमेंटल फोर्सेस, उसे ब्लॉक कर दिया गया। कैसे कैसे? बाय ब्रिटिशर्स, हाँ है ना, ब्रिटिशर्स ने हमारी सोसाइटी को डिवाइड एंड रूल से पूरा मार दिया था, ठीक है। तो कम्युनलिज्म ब्रिटिशर्स के आने से स्प्रेड हो गया, ठीक है। तो हिस्ट्री की वजह से, हिस्ट्री और हमारे पास्ट की वजह से हमारी इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर, बिकॉज वी वर अ विक्टिम ऑफ अ कॉलोनियल पावर, कॉलोनाइजेशन के विक्टिम्स थे, तो हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स ने जो हमारी सोसाइटी है, कल्चर है, इनको मार दिया, ठीक है। और जो भी कुछ स्ट्रेंथन हुआ वो पॉलिटिकल स्ट्रेंथन हुआ, पॉलिटिक्स स्ट्रेंथन हुआ, और पॉलिटिक्स में भी एग्जीक्यूटिव क्लास ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ। क्योंकि याद है, क्योंकि ब्रिटिशर्स पावर, ब्रिटिश लॉ कैसे बनाते थे, लॉ इंडिया में तो कभी बनता ही नहीं था, सारा लॉ इंग्लैंड से आता था, सब कुछ जो इंग्लैंड ने कह दिया वही चीज़ होगी, और यहाँ पे तो जितनी असेंबलीज थी वो सब दिखावा था, यहाँ पे तो मोर चलता था एग्जीक्यूटिव, हाँ है ना। तो इन एग्जीक्यूटिव के हाथ में क्या थी, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर। इसीलिए आप देखते होंगे कि भाई आज भी क्यों सब लोग आईएएस वाईएएस के पीछे इतना पढ़ते हैं, इतना पागल, क्योंकि भाई इनके पास बहुत एग्जीक्यूटिव पावर्स, बहुत डिस्क्रिशनरी पावर्स थी। तो इसीलिए क्या हो गया, तो ये स्टेट्स क्या हो गए, बेसिकली ये स्टेट्स आपके एग्जीक्यूटिव यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया, ठीक है, ओवर डेवलप्ड हो गए, और इन्हीं स्टेट को क्या बोले जाने लगा, बोनापार्टिस्ट, समथिंग लाइक बोनापार्टिस्ट स्टेट। मैंने आपको पढ़ाया है बोनापार्टिस्ट स्टेट क्या होता है, जहां पे एग्जीक्यूटिव बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी ये सब डोमिनेट करने लग गए, ठीक है। और जब स्टेट बहुत ज्यादा ओवर डेवलप्ड हो गया, स्टेट आगे आ गया, ठीक है, पॉलिटिक्स आगे आ गई, तो इकोनॉमी, कल्चर पीछे छूट गए। तो स्टेट ने इकोनॉमी, कल्चर, सोसाइटी पे क्या करना स्टार्ट कर दिया, अपना दबदबा करना स्टार्ट कर दिया, दबाना स्टार्ट कर दिया, कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एंड उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से ये स्टेट्स की पॉलिटी ओवर डेवलप्ड हो गई, ठीक है, ओवर डेवलप्ड हो गई, समझो। तो इसीलिए जो यहाँ का स्टेट है, नेचर ऑफ द स्टेट जो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी में है, ठीक है, वो वेस्ट की कंट्री से बहुत ज़्यादा अलग है। क्योंकि वेस्ट में देखिए, वेस्ट में पहले सोशल डेमोक्रेसी आई, वहाँ के लोगों में अंदर पहले यूनिटी आई, ठीक है, वहाँ होमोजेनाइजेशन है, ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं है,
तो लोग ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो गए। उसके बाद फिर वहां पे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आ गई। तो वहां के पे वेस्ट में जो फोर्सेस रही हैं, सोशियो फोर्सेस, इकोनॉमिक फोर्सेस, कल्चरल फोर्सेस, दे ओवरकेम द हिंड्रेंसेस एंड नेशन में डेवलप हो गया। हमारे यहाँ वी कुडंट ओवरकम दोज यू कैन से डिफरेंसेस, ठीक है, एंड हमारी सोसाइटी इट गॉट मोर एंड मोर डिवाइडेड, ठीक है। ब्रिटिशर्स एक्सेट्रा ने जो सीड्स ऑफ आपका कम्युनलिज्म, डिवाइड एंड रूल जो सो करे, वो आज भी बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। हमारी कंट्री के 2-3 हिस्से हो चुके हैं, जैसे पहले पाकिस्तान से बांग्लादेश, एल्स इंडिया वाज अ वेरी बिग कंट्री, वेरी बिग। इनफैक्ट साउथ एशिया में काफी बड़ी कंट्री इंडिया थी, ठीक है। बट जस्ट बिकॉज सोसाइटी इकोनॉमिक कल्चर को हमारे यहाँ लिटरली दबा दिया गया, उनके ग्रोथ को रोक दिया गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, एक मिसमैच हो गया इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स में। तो जब एक मिसमैच हो गया इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स में और वेस्ट में बिल्कुल परफेक्ट मैच है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है वहां पे जो स्टेट है उसके साथ इकोनॉमी कल्चरल सब चल रहे हैं, ठीक है। कोई आगे नहीं है, आप समझिए। जैसे इंडिया में क्या है, इंडिया में पॉलिटिक्स आगे चल रही है, ये रही कहीं इकोनॉमी, ये रहा कहीं आप कह सकते हो थोड़ा बहुत कल्चर, ठीक है, और ये रही कहीं यहाँ पे चलो सोसाइटी, ठीक है। ईस्ट में क्या हो रहा है, वेस्ट में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स आगे है, इकोनॉमिक्स और बल्कि थोड़ा सा ज्यादा ही आगे है, कल्चर भाई आगे है, सोसाइटी तो और ज्यादा आगे है। तो ये चीज देख रहे हो, तो इकोनॉमी कल्चर सोसाइटी में इतनी दम है कि इस पॉलिटी को रोक देंगे, तो यहां जरा सा भी स्टेट अग्रेशन दिखाएगा तो फट से दबा दिया जाएगा। जबकि यहां इकोनॉमी, कल्चर, सोसाइटी सबको कंट्रोल करने की ताकत रखता है स्टेट, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। सो स्टेट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज देयर इज अ मिसमैच इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ठीक है। इकोनॉमी हमारी कैसी है, वही फ्यूडल टाइम्स जैसी, वही बार्टर सिस्टम वाली, वही इनफॉर्मल टाइप की, ठीक है, हाँ है ना। बट स्टेट कैसा है, स्टेट हमारा मॉडर्न है, हाँ है ना, ब्रिटिशर्स वाला ब्यूरोक्रेसी, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर सिविल सर्वेंट्स, प्रॉपर लॉज, ऑर्डिनेंस, ये सब चीजें, ठीक है। तो क्या हुआ, तो एक मिसमैच दिख गया इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, हाँ है ना। और जब मिसमैच दिख गया इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, तो आप खुद बताइए इन कंपैरिजन टू इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या होगा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आपको ओवर डेवलप दिखाई दे रहा है, हाँ है ना, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ओवर डेवलप दिखाई दे रहा है, तो वही चीज, ठीक है। और जब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ज्यादा ओवर डेवलप्ड हो गया है, और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आया कहां से, बेसिकली इट वाज एन एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस, डिस्क्रिशन, हाँ है ना। तो यही जो ब्यूरोक्रेसी है वो ही हमारे यहाँ ज्यादा साउथ एशियन सोसाइटीज में डोमिनेट करती हुई दिखा रही है। यही नहीं, जैसे पाकिस्तान एक्सेट्रा में मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो इसीलिए व्हाट इज अ बोनापार्टे स्टेट वेयर द एग्जीक्यूटिव इज वेरी वेरी स्ट्रांग, ठीक है, इवन स्ट्रांगर देन द लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। आप देख लो हमारे देश में भी जो लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट, इट इज सेड इट इज नॉट अ पावरफुल बॉडी, ठीक है। अल्टीमेटली चलती काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड इज प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की चलती है, ऑर्डिनेंस पास हो जाते हैं, ठीक है, विप्स का यूज हुआ जाता है, गोलिटाइन का यूज हुआ जाता है, तो ये सब क्या है, ऑर्डिनेंस का यूज हुआ जाता है, क्या है ये सब चीजें, एग्जीक्यूटिव का ही तो डोमिनेंस है, समझो। एज लॉन्ग एज द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंजॉय अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा, तब तक भाई उन्हीं की ही चलती रहेगी, ठीक है। दैट इज व्हाट हमारा जो ओवर डेवलप्ड स्टेट है, ठीक है, दैट इज हाउ आवर साउथ एशियन स्टेट्स आर, ठीक है। और इसका रीजन है, अगर आपसे कभी रीजन पूछ लिया जाए कि बताओ भाई व्हाई द साउथ एशियन स्टेट्स आर ओवर डेवलप्ड इन नेचर, तो क्या लिखोगे, सबसे पहले आप बताओगे सर जी हमारी ये कॉलोनियल लेगेसी है, ये अंग्रेजों का प्रसाद है जो हमें खाना है, ठीक है। और हमारे यहाँ क्या हुआ, कॉलोनियल मास्टर्स ने ऐसा ही तानाशाही स्टेट्स को ही इंट्रोड्यूस किया जहां पे एग्जीक्यूटिव स्ट्रांग हो। लेजिस्लेचर इंग्लैंड में था, जो वहां की महारानियां वो सब कहती थी, उन्हें यहाँ पे लिटरली कुत्ते की तरह इंप्लीमेंट करना पड़ता था, ठीक है। तो क्या हुआ, ये कॉलोनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट थी उसकी वजह से ही, याद है हमारे यहाँ कैसे बाबू बनाए जाते थे, ठीक है। जैसे आप देखो ऐसे ऐसे एक्ट्स लाए गए, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस, ठीक है, आईपीसी, सीआरपीसी, सब क्या था, ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद जो सब बने थे, सब क्या था, दे वर ऑल सेडिशन 124A, ये सब क्या था, दे वर ऑल विक्टिम्स, दे वर ऑल टूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस, टूल्स ऑफ वेरी वेरी हाई डिस्क्रिशनरी पावर्स, ठीक है। तो इसीलिए अब हुआ क्या, जब कॉलोनियल लेगेसी चली गई तो हमारे यहाँ कोई रेवोल्यूशन तो हुआ नहीं कि उनको फेंक के हम नया सिस्टम ले आए, हमारे यहाँ सिर्फ ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया, ठीक है, हाँ है ना। जो लास्ट जो आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे उन्होंने सीधा अपना टैग दे दिया, सीधा उन्होंने टैग दे दिया श्री राजगोपालाचारी को, ठीक है।
उसके बाद वो सीधा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखो तो सीधा जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो वहां के जो ब्रिटिश के थे, वो हट गए बस, और सीधे नेहरू जी आ गए, समझो। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ कोई चाइना जैसा रेवोल्यूशन नहीं हुआ कि चाइना ने बिल्कुल उखाड़ फेंक के बिल्कुल कम्युनिज्म जैसा एक फ्रेश न्यू रीस्टार्ट लिया। हमने उसी को ही बस कंटिन्यू करा। सो दैट इज वाई देयर वॉज नो रेवोल्यूशन, देयर वॉज ओनली ट्रांसफर ऑफ पावर, ठीक है। तो इसीलिए जो इलीट्स आए पावर में, जो कांग्रेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा के बाद, तो भाई फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा पेपर 1B में, मैंने पढ़ाया है कि भाई 1B में मैंने क्या बताया है कि वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम, हाँ है ना, रजनी कोठारी क्या कहते हैं, ठीक है, इसको कांग्रेस सिस्टम, ठीक है, ये सब क्या था, ठीक है। उसके बाद भाई इलीट्स के हाथ में पावर थी, ठीक है। और यही चीज आज भी इलीटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी भी क्या कहती है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। इलीटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी यही कहती है कि भाई पावर रिमेन्स इन द हैंड्स ऑफ इलीट्स। और आज भी एक इलीट से E1 से E2 जा रही है, E2 से E1 आ रही है, ठीक है। तो यही हुआ, क्योंकि पहले भी पावर इलीट्स के हाथ में थी, ठीक है। तो सेंट्रलाइज प्लानिंग, मोनोपोली, ये सब चलता रहा, ठीक है, जैसे अंग्रेजों के टाइम में था, स्टेट वॉज डिसाइडिंग एवरीथिंग, ठीक है। तो यही चीज है, ठीक है, कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज, लाइसेंस राज, कोटा राज, ठीक है। तो इसीलिए वन ऑफ द रीजंस इट इज सेड, वन ऑफ द रीजंस कि हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इतना सक्सेस नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब हो रहा है बट उतना नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ स्टेट ऑलरेडी बहुत आगे था, एंड स्टेट इज नॉट विलिंग टू गिव अप इट्स पावर्स। हालांकि अब तो बहुत कम हो गया जब से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म और ये सब आ गया है, ठीक है, पंचायती राज। बट अगर आप देखो तो ये भी ज्यादातर ऑन पेपर ही है, रियल पावर्स डिवॉल्व लोगों तक नहीं हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, वही बात कि ओवर डेवलप्ड स्टेट ने क्या कर दिया, ओवर डेवलप्ड जो स्टेट हो गया, जो स्टेट हो गया। अब सिंस स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल वाले क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरलिस्ट वाले स्कूल वाले यही तो बोलते हैं कि देखो है तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है मियर रिफ्लेक्शन ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है, बट हर बार ऐसा नहीं होता, ठीक है। जब बहुत सारी क्लासेस डोमिनेट कर रही है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को, तो भाई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आपको न्यूट्रल दिखाई देने लग जाता है। तो अगर आप यही चीज देखोगे इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, तो यहाँ 2-3 क्लास पे पावर है, जैसे एक मेट्रोपॉलिटन बुर्जुआ है क्लास, ठीक है, फिर एक कैपिटलिस्ट क्लास है, ठीक है, जो वेस्ट की कंट्रीज भी का भी यहाँ पे डोमिनेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है, नेशनल बुर्जुआ क्लास है। तो बहुत सारे आपको क्लासेस यहाँ पे डोमिनेट करते हुए दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको जनरली जो स्टेट है वो न्यूट्रल दिखाई देगा, ठीक है। बट ड्यूरिंग द क्राइसिस जब भी अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, तो आपको वहां पे कैपिटलिस्ट क्लास को ही सपोर्ट करता हुआ स्टेट दिखाई देगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चरल स्कूल है, ये ओवर डेवलप्ड स्टेट की बात करते हैं, ठीक है, ओवर डेवलप्ड पॉलिटिक्स की बात करते हैं, ठीक है। एंड उसका हम लोगों ने रीजन भी डिस्कस कर लिए, कॉलोनियल लेगेसी, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पावर, नो रेवोल्यूशन, ठीक है, वी कंटिन्यूड विद द सेम मॉडल, ठीक है। एंड जिसकी वजह से आज क्या हुआ है, आज वही चीज चलती हुई आ रही है। वेस्ट में ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वेस्ट में जो सोशल इकोनॉमिक एंड आपकी पॉलिटिकल वो फोर्सेस थी, उनका सबका साथ एवोल्यूशन हुआ, ठीक है, वहाँ पे होमोजेनाइजेशन था, ठीक है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, तो डाइवर्सिटी की वजह से क्या हुआ, डाइवर्सिटी की वजह से इट बिकेम मोर एंड मोर टफर फॉर द सोशल फोर्सेस टू एमर्ज, ठीक है, सोशल कोहेजन, ठीक है। और थैंक्स टू ब्रिटिश जिन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसीज, मॉडलिमेंटो रिफॉर्म्स, मॉन्टेगो चेम्स फॉर रिफॉर्म, क्या था यार, ये सब सभी एक टूल था इंडिया को डिवाइड करने की गई थी। और ये सिर्फ इंडिया के साथ नहीं हुआ है, इफ यू सी श्रीलंका, इफ यू सी साइप्रस, हर एक कंट्री में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसीज को इक्वली अप्लाई किया गया, ठीक है। इज इट डन, ठीक है। हाँ, तो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव हमने अब डिस्कस कर लिया, जिसमें इंपॉर्टेंट डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, और पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज स्पेशली जो आपकी साउथ एशियन सोसाइटीज है, वहाँ पे स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू को जरूर लगाइएगा, जो कि ओवर डेवलप स्टेट की बात करता है, ठीक है। इज इट डन, ठीक है। हाँ, तो डिपेंडेंसी वाला किसको कॉन्ट्रोडिक्ट करता है, आपका पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन एज वेल एज आपका पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, जो बात करती है कि सारा कुछ इंटरनल डेवलपमेंट पे डिपेंड होता है। इफ एनी कंट्री वांट्स टू गेट डेवलप्ड, सिंपल रेप्लिकेट द मॉडल ऑफ वेस्ट, दैट इज ensure free trade, ensure political democracy, ensure rights to the people, blah blah blah, ठीक है। डिपेंडेंसी स्कूल आता है मार्क्सिस्ट स्कूल के अंदर, वो कहता है घंटा बेटा ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई जो डेवलपमेंट है वो तो डिपेंड एक्सटर्नल सिचुएशन पे है ना, हाँ है ना। हम ऐसे वर्ल्ड सिस्टम में फंस चुके हैं जिसकी वजह से जो कोर कंट्रीज हैं वो एक्सप्लॉइट करती जा रही है आपके पेरिफेरियल कंट्रीज को। सो व्हाट्स द बेस्ट वे आउट इज टू ब्रिंग सोशलिज्म एंड द एंटायर दिस मॉडल, ठीक है। देयर इज नो वे दैट द स्टेट्स कैन राइज अबव, ठीक है।
अब देखिए डिपेंडेंसी स्कूल के थोड़े बहुत क्रिटिक्स भी आते हैं, अगर अभी हम लोग ये बेसिकली स्टेट्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं, बट यहीं पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। क्रिटिक्स ऐसे आते हैं कि भाई डिपेंडेंसी स्कूल को फिर से वेस्ट वाली गाली देते हैं। वेस्ट वाले कहते हैं अबे सालो तुम ऐसे हमें क्रिटिसाइज कर रहे हो। है सिंगापुर का नाम सुना है तुम लोगों ने? हाँ है ना, सिंगापुर का नाम सुना है? हांगकांग का नाम सुना है तुम लोगों ने? ताइवान का नाम सुना है क्या? ईस्ट एशियन ये जो जाइंट टाइगर्स हैं आपके, थाईलैंड इनका नाम नहीं सुना है क्या? ये कैसे डेवलप हो गए बे? ये कैसे कोर कंट्रीज में आ गए? ये भी तो आज डेवलप स्टेट्स है। इसका मतलब बेटे तुम्हारी गलती है, ठीक है? तो इस तरीके से क्रिटिसाइज किया जाता है डेमोक्रेसी को, सॉरी डेवलपमेंटल वाले डिपेंडेंसी मॉडल को, ठीक है? कि भाई ऐसा थोड़ी ना है, सिंगापुर हांगकांग ईस्ट एशियन इकोनॉमीज, ठीक है, 1997 तक कितना अच्छा ग्रो करेंगे, ठीक है? दे आर मैन्युफैक्चरिंग हब। आसियान को देख लो, यूरोपियन यूनियन के बाद इट इज वन ऑफ द बेस्ट इंटीग्रेशन इन द वर्ल्ड, एंड वेरी सून अब तो यूरोपियन यूनियन में क्राइसिस आ रहे हैं, ठीक है? जबकि आसियान इज गेटिंग डे बाय डे स्ट्रेंथन एंड स्ट्रेंथन, ठीक है? तो इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, ठीक है, कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो इट इज सेड इवन डिपेंडेंसी स्कूल इज एन आइडियोलॉजी, ठीक है? तो भाई पॉलिटिक्स है, सब अपनी अपनी कहानी की दे रहे हैं, हमें तो बस पढ़ना है, नंबर लाने, ठीक है? सो गाइज ये था पर्टिकुलर हमने जो थ्योरी ऑफ स्टेट्स है, इसको यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कवर कर लिया। सो नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बिगिन विद थ्योरीज ऑफ पावर।